हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे। आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की लास्ट क्लास करने वाले हैं और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फ्रेश बैच, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है वॉर बैच। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ना उस ब्रीफ कर देता हूं मंडे से हम लोग क्या करने वाले हैं। कई सारे बच्चे जो है ना वो टाइप वाइज क्वेश्चंस के लिए कह रहे थे, तो मैं आपको एक बार थोड़ा ब्रीफ करता हूं कि हम लोग मंडे से क्या करने वाले हैं और कैसे कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल फ्रॉम मंडे हम लोग ना परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी देखो परसेंटेज में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ना इसकी दो क्लासेस होगी टाइप वाइज। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 जो होगी ना परसेंटेज की, ये दोनों में ना हम लोग टाइप वाइज करेंगे। ओके, और फिर क्लास 3 जो होगा ना, ये हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज का। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज का। हम लोग इसका मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे इसी का। तो हर चैप्टर के ना ऐसे ही हम लोग 3-3 क्लास करने वाले हैं। व्हाट आई कैन गारंटी ना, अगर आपने इस बैच को ज्वाइन किया, लाइव बिल्कुल ज्वाइन करते हो, तो कहीं नहीं जा रहे आपके एटलीस्ट 45 मार्क्स आउट ऑफ 50। फर्क नहीं पड़ता कि आप रिपीटर्स हो, आपने पहले कहीं से कोर्स कर रखा है, आप बिगिनर्स हो, लेकिन अगर आप इन क्लासेस को लाइन से फॉलो कर लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप एटलीस्ट 40-45 तो ले ही आओगे। एटलीस्ट इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लास्ट ईयर हमारा समापन में कुछ नहीं आया था, इस समापन से बाहर कुछ नहीं आया था, इस बार वॉर बैच से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मिलेंगे हम लोग मंडे से। टाइमिंग हमारी 7 to 8 रहने वाली है, ध्यान रखना ये फिक्स टाइम है 7 to 8 इवनिंग। ओके, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे और मॉर्निंग में 8 to 9, ध्यान रखना मॉर्निंग में 8 to 9 हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना रोज एक मॉक टेस्ट, और ये क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी। ध्यान रखना मंडे टू फ्राइडे चलेगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तक पहले ही हो चुका है, अब हम 81 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, द प्लेटफॉर्म of a station 400 meter long starts exactly where the last span of a bridge 1.2 kilometer long ends। देखो सबसे पहले क्या है, एक ब्रिज है 1.2 किलोमीटर का, और इसके बाद ना एक प्लेटफॉर्म है। मान लो ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। आगे देखो, हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 200 मीटर long traveling at the speed of 72 km per hour take to cover the distance between the starting point of the span to the of the bridge and far end for the platform। देखो आपसे पूछा क्या है कि एक ट्रेन को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ओके, शुरुआती बिंदु और प्लेटफॉर्म के अंतिम बिंदु छोर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान रखना, उससे सबसे पहले अपनी खुद की लेंथ 200 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी थी 400 मीटर, और 1200 मीटर का क्या है, 1200 मीटर का ब्रिज है। यानी टोटल अगर आप देखोगे ना तो उसे 1800 मीटर चलना है। कितना, 1800 मीटर। और अगर स्पीड देखोगे तो 72 है। 72 को आप 5/18 से करोगे 20 आ जाएगा, यहां से कट करोगे 90 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा, 90 सेकेंड, और 90 सेकेंड को हम लोग 1.5 मिनट कहते हैं। कुछ खास मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, इजीली हो जाएगा आप लोगों से, सारे क्वेश्चंस डुएबल है। ओके, और हमने पीछे के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो आपको ये अब तो इजी लगते होंगे। अगर आपने लाइन से किया है तो ये इजी लगेंगे। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या है। देखो, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 212 मीटर, इज रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। इन वॉट टाइम विल इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 188 मीटर। देखो, जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो खुद की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो टोटल अगर ऐड करते हो तो 400 मीटर जाना है, और स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। 5/18 करना ना भूले। देखो 5 से कट किया 80, 9 से कट किया 9 5 जा 9 2 जा, फिर 5 से कट करो 16, और ये 2 ऊपर चले जाएगा 32 सेकेंड इज योर आंसर। 32 सेकेंड में क्रॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखो क्या है, एक ट्रेन है, इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड्स एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। देखो, अगर वो
एक ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग को क्रॉस करने में 60 सेकेंड ले रहा है एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक में आपने क्या किया, प्लेटफॉर्म है 180 मीटर, खुद की लेंथ है ए और स्पीड कितनी थी 72, 5/18 कर, और कितना टाइम लग रहा था 60 सेकेंड। तो एक तो आप सिंपल ये कर सकते हो 4×5 = 20 इंटू में 60, ठीक है, हाँ 1200 आ जाएगा। 20, सो ए की वैल्यू आ जाएगी 1020 मीटर, ठीक है। अब देखो 1020 मीटर लेंथ आई है। अब जब वो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रहा है किस स्पीड से, 72 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, 4×5 = 20, 51 सेकेंड। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो यह है कि पहले हमने देखा कि उसकी खुद की लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 1020 मीटर, और जब वो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करता है तो उसे खुद की लेंथ को क्रॉस करनी होती है, और खुद की लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा वो हमने देख लिया यहां पे। अभी देखो दूसरा तरीका क्या है जो फास्टेस्ट है और जो बेस्ट तरीका है। अब बोलोगे सर क्या है, हम ये देखते हैं। देखो अगर उसे केवल और केवल 180 मीटर चलना हो 72 के स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे ये तो आसान है सर, 9 सेकेंड्स लगेंगे। कितने, 9 सेकेंड। बट लगा कितना है 60 सेकेंड। देखो अगर उसे केवल 180 मीटर चलना होगा ना तो उसे 9 सेकेंड लगेंगे, लेकिन ये 60 सेकेंड लगा है तो 51 सेकेंड। पता है क्यों लगा, क्योंकि उसको खुद की लेंथ भी ट्रेवल करनी थी। तो अगर आप 60 में से 9 घटा दोगे सीधा 51 आ जाएगा, और आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। थोड़ा नहीं, वैसे बहुत टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखो क्या है। एक ट्रेन है 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में क्रॉस करता है, 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में क्रॉस करता है। ओके, तो एक तो देखो, एक तो बेसिक तरीका है, सिंपल। आपने क्या किया, 400 प्लस ए करके 50 रखा, 600 ए प्लस में 60 रखा, और ए की वैल्यू निकाली, फिर एस की वैल्यू निकाली। और एक तरीका है बहुत बेसिक सा, देखो क्या, समझ लेना। 400 मीटर लंबा ट्रेन, सॉरी प्लेटफॉर्म, और खुद की लेंथ को क्रॉस करने में 50 सेकेंड लेता है। 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और ए को क्रॉस करने में, यानी खुद की लेंथ को क्रॉस करने में 60 सेकेंड लग रहा है। आप क्या कह सकते हो कि ये 10 सेकेंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है। ये 10 सेकेंड एक्स्ट्रा इसलिए लगा है क्योंकि ये 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, यानी बड़ा वाला जो प्लेटफॉर्म है ना वो 200 मीटर लंबा है, और उसी को क्रॉस करने के चक्कर में इसको 10 सेकेंड ज्यादा लग रहे हैं। तो क्या मैं यहां से स्पीड कह सकता हूं 200/10, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड आ गई। और जैसे स्पीड आ गई आपको पता है एक ही ऑप्शन आ रहा है, यहां से हमने स्पीड निकाल दिया। अब आप चाहो तो लेंथ भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, 400 प्लस में ए अपॉन में क्या था 72 ना, इज इक्वल टू 50 सेकेंड। ओके, कर दो सॉल्व, 5/18, 20,000, ए की वैल्यू 600 आ जाएगी। ठीक है, हालांकि इसको सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि हमने यहां पे निकाल दिया, तो फिर आगे क्या ही करना। 85 देखो क्या है। The length of a train is 330 मीटर and it's moving at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ 710 मीटर है, उसको क्रॉस करने में इसे कितना टाइम लगेगा। देखो ट्रेन की लेंथ कितनी है 330 मीटर, स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगेगा एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जिसकी लेंथ है 710 मीटर। तो देखो टोटल इसे चलना होगा 1040। अब बोलोगे सर 1040 क्यों, 330 प्लस 710 करोगे तो 1040 आ जाएगा, और स्पीड कितनी है 72, यानी 5/18। 18 से कट किया 20, कट करोगे 52 सेकेंड। नेक्स्ट देखो 86 क्या है। एक ट्रेन है, इट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 10 मिनट। देखो एक ट्रेन 12 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, और उसे 6 सेकंड लगते हैं एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ट्रेन की लेंथ बताओ कितनी है। देखो अलग अलग तरीके हैं, बट इस क्वेश्चन का जो इजीएस्ट वे है ना, जो इस क्वेश्चन का इजीएस्ट वे है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ,
जब वो टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करता है तो उसे अपनी लेंथ क्रॉस करनी है बस, और अपनी लेंथ क्रॉस करने में उसे 6 सेकेंड लग रहा है। यानी उसकी खुद की जो लेंथ है उसको क्रॉस करने में उसे केवल और केवल 6 सेकेंड लगता है। अभी देखो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर 10 मिनट में। देखो 12 किलोमीटर 10 मिनट में है तो 1 घंटे में 72 है। यानी कि अगर आप मीटर पर सेकंड में स्पीड देखोगे तो 20 मीटर पर सेकंड है उसकी स्पीड। कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। अभी देखोगे आप 6 सेकंड में, 6 सेकंड में ये पूरा एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर देता है। यानी 20 इंटू में 6, 120 इज योर आंसर। थोड़ा दिमाग लगाओगे आ जाएगा आंसर, अदरवाइज क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है। मतलब आसान है लेकिन टाइम टेकिंग है, बट अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुरंत हो जाएगा। अभी देखो एक 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 55 सेकंड में, और एक आदमी को क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म में 24 सेकंड में। तो बताओ उस ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? ठीक है, अभी समझो, जब वो आदमी को क्रॉस करता है तो वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर रहा है, जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो वो अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और जब प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड हो जाता है ना, तो आप देखोगे जो 24 सेकंड लग रहा था खुद की लेंथ को क्रॉस करने में, अब 55 लग रहा है। तो ये जो 31 सेकंड है वो एक्स्ट्रा क्यों लगा है? क्यों? क्योंकि उसे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो पहले ना हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो यहां पे दे क्या रखा है, 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन। तो पहले तो आपको प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे, 360 मीटर क्रॉस करने में उसे 24 सेकंड लग रहा है, यानी 15 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। ओके, नाउ 55 सेकंड में, 55 सेकंड में ये 15 की स्पीड से कितना चलेगा? आप बोलोगे 550, 600, 800, 825 मीटर। अब इसमें से खुद की लेंथ कितनी है इसकी? 360, घटा दो 465। ये 465 क्या है? ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। 465 क्या है? इट इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 140/9 मीटर पर सेकेंड। ये एक पोल को 27 सेकेंड में क्रॉस कर देता है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन बताओ क्या होगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगा? सिंपल, देखो स्पीड दे रखा है, पोल कितना, टाइम भी दे रखा है। स्पीड कितना है? 140/9, टाइम कितना है? 27, 9 से कट किया 3, 140 इंटू 3, 420। कितना आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 89 देखो, एक ट्रेन है 900 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि 900 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा। देखो खुद की लेंथ है 900, प्लेटफॉर्म भी 900, यानी टोटल चलना है 1800 मीटर। स्पीड कितनी है? 108, 5/18, 30 से कट करोगे 60। इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या है, एक 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जिसकी स्पीड है 125 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है व्हाट इज द टाइम इन विच इट विल पास अ मैन हु स्टार्ट्स फ्रॉम द इंजन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ दैट ऑफ ट्रेन। देखो ट्रेन की लेंथ है 252 मीटर। ओके, उसके साथ साथ एक आदमी भी भाग रहा है, आदमी की स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में होता तो आपको पता होना चाहिए स्पीड माइनस हो जाता है। तो जब आप 125 में 17 घटाओगे तो 108 आएगा। 108 को आप 5/18 करो और टोटल डिस्टेंस कितना था? 252 है। 30, 240, 8.4 सेकेंड। आई होप कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या है, एक ट्रक है, इट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। इफ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 16 किलोमीटर पर आवर इट विल टेक 2 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। आपसे पूछा है ओरिजिनल स्पीड का 75% कितना होगा। देखो मैंने बताया था जब कभी भी ना आपको स्पीड इतना बढ़ा दिया तो इतना कम टाइम लगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाए
तो आपको ना फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका? डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में चेंज इन स्पीड इंटू में चेंज इन टाइम। ये जो मैंने ट्रायंगल शेप का बनाया है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, यानी चेंज भी कहते हैं इसको। ठीक है, नाउ स्पीड 1 मान लेते हैं। देखो डिस्टेंस दे रखा है ऑलरेडी 384। S1 हम a मान लेते हैं। स्पीड को 16 किलोमीटर घटाया गया है, तो न्यू स्पीड a माइनस 16 हो जाएगा। चेंज इन स्पीड 16 है और टाइम 2 आवर मोर है। देखो 2 से कटा 8। सो a स्क्वायर माइनस 16a इज इक्वल टू 8 इंटू 384। 3200 में से आपको 2400, 3040, 3072, 3072, 24 3040, हाँ 3072। इसको इधर ले आओ। ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 3072 इज इक्वल टू 0। अब हमें ना इसका फैक्टर करना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे? 3072, 4 7 28, 2 और 7, 4 6 24, 4 8 32, फिर 4 से कट किया 192, फिर 4 से किया तो 4 चौके 16, 4 8 32, 64 और 48, माइनस 64 प्लस 48। ठीक है, ये आया है इसका फैक्टर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 64। साइन चेंज कर देना होता, ध्यान रखना। अब 64 का 75%, 75% को 3/4 कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से 48। क्लियर? 90 सेकेंड देखो क्या है। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। A takes 4 hours less time to travel a distance of 300 किलोमीटर देन ट्रेन B takes to travel 250 किलोमीटर। तो आपसे पूछा है A की बताओ स्पीड कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, CGL Tier 1 2019 का क्वेश्चन है। ट्रेन A की स्पीड जो है ना वो 25 ज्यादा है B से और उसे 4 घंटे कम ले रहे हैं। हम जो ये जो रेशियो कंसेप्ट लगाते हैं, ध्यान रखना, वो तब लगाते हैं जब डिस्टेंस सेम हो, पर यहां डिस्टेंस अलग है। ठीक है, A को 400 घंटे कम लगते हैं 300 किलोमीटर जाने में एज कंपेयर टू बी। देखो बी कितना जाता है? 250 किलोमीटर, और बी की स्पीड कितनी है? ये 250 बाई बी। ओके है। ए को कितना टाइम लगेगा? ए को जाना है 300 किलोमीटर और ए की स्पीड है बी से 25 ज्यादा। कोई दिक्कत? 300 आएगा एक्चुअली यहां पे। और कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर लेस। तो देखो बी को इतना टाइम लग रहा है, ए को इतना टाइम लग रहा है। आप इसको देखो, पहले लिखोगे आप सीधा 300 अपॉन में ए, फिर आपको भी पता है ए जो है ना वो बी से 25 ज्यादा है। कोई दिक्कत? आपसे क्या पूछा है? ए की स्पीड पूछी है, तो पहले यहां बी निकालो, उसमें 25 ऐड कर देना। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं। 250 250b माइनस 6250 माइनस 300b अपॉन में बी स्क्वायर प्लस 25b इज इक्वल टू 4। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक हमने क्या किया है? सिर्फ हम फैक्टर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आई मीन सॉल्व कर रहे हैं। इसका एलसीएम लिया तो ये आया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। आगे देखो, माइनस 50b माइनस 6250 इज इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस में 100b। इसको उधर लिख चले जाओ। सो 4b स्क्वायर प्लस 150b प्लस 6250 इज इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन है, यानी 2b स्क्वायर प्लस में 75b प्लस में 3125 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? 312 फैक्टर करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो 2 इंटू 3, 6250 का फैक्टर करना, 5 से किया 1250। ठीक है, फिर 5 से किया तो 250, फिर 5 से किया तो 125, सॉरी 50, 25 25
125 और 50 ये आ रहा है इसका फैक्टर, बट दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है। सॉरी हाँ -50। सो देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है बी की वैल्यू -125/2 और एक आ रही है 50/2, यानी बी की वैल्यू है 25। अगर बी की स्पीड 25 है तो ए का कितना होगा, ए का इसमें 25 और ऐड कर दो तो ए की स्पीड जो हो जाएगी ना वो 50 हो जाएगी। ओके 25 + 25 50। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। देखो क्या कह रहा है, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इन 24 मिनट। द स्पीड ऑफ अ बस ए इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ कार। इन व्हाट टाइम विल द बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर। देखो क्या कह रहा है, एक कार है वो 18 किलोमीटर 24 मिनट में जाता है। ठीक है, अगर 18 किलोमीटर 24 में जाता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, आप बोलोगे सर 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ अ बस इज ट्वाइस द स्पीड ऑफ कार। एक बस है जिसकी स्पीड कार से डबल है, यानी बस की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। उसको 135 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, देखो 135 किलोमीटर 90 की स्पीड से 1.5 आवर्स कह लो या 90 मिनट, बात वही है। क्वेश्चन नंबर 95 देखो क्या कह रहा है, द ड्राइवर ऑफ अ कार विच इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर लोकेट्स अ बस 80 मीटर अहेड ऑफ हिम। देखो एक ड्राइवर है वो कार चला रहा है, उसने एक बस को देखा 80 मीटर आगे। ओके, मान लो बस यहां है और कार यहां है, कितनी मीटर आगे 80 मीटर। 15 सेकंड बाद वो देखता है कि बस 40 मीटर पीछे रह गया कार के। यानी आप कह सकते हो कि 15 सेकंड में ना, 15 सेकंड में बस कार से 120 मीटर कम चलता है या फिर कार बस से 120 मीटर ज्यादा चलता है। तो अब देखो 120 मीटर ज्यादा चलने के लिए 15 सेकंड लेता है, यानी कह सकते हो कार की स्पीड जो है ना वो 8 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। 8 मीटर पर सेकंड ज्यादा है किससे, बस से। तो 8 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 18/5, 18 इंटू 8 144 अपॉन में 5, 5 दूनी 10, 28.8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो बस की स्पीड है ना वो इतनी ज्यादा है किससे, सॉरी कार की इतनी ज्यादा है। तो 45 में से घटा दो, 30 घटाओगे कुछ 30 घटाया तो 45, 45 में 1.2 ऐड करो 46.2, ये आ जाएगा। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये कार माइनस बस का डिफरेंस है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। 3 आदमी है PQR रन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक के पीछे रन कर रहा है। स्पीड है 3, 4 और 6 किलोमीटर। अगर ट्रैक की लेंथ 36 किलोमीटर पर आवर है तो पूछा आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी देर बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, 36 किलोमीटर है तो पहले वाले को कितना टाइम लगेगा, 3 की स्पीड से देखोगे तो 12 घंटे, दूसरे को 9 आवर्स और तीसरे को 6 घंटे। तो कितनी देर बाद मिलेंगे, आपको बस ये देखना होता है कि एक चक्कर लगाने में किसको कितना टाइम लग रहा है। तो भाई पी को लग रहा है 12 घंटे, क्यू को 9 और आर को 6 आवर्स। तो बेसिकली इनका जो एलसीएम होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे 12 और 9 का 6, 36 आ जाएगा इसका एलसीएम। 36 आवर्स के बाद ये लोग दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। नंबर 98 देखो क्या कह रहा है, जो डायमीटर है ना व्हील का वो 7 सेंटीमीटर है। एक साइक्लिस्ट टेक 75 मिनट टू रीच अ डेस्टिनेशन एट द स्पीड ऑफ 36.3 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा कितनी बार घूमेगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं वो कितना मीटर जाएगा। देखो कितना किलोमीटर जाएगा, तो 36.3 75 मिनट यानी 75/60। इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 से कर दूं तो सेंटीमीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया है। और आप देखोगे अगर एक चक्कर लगाता है ना तो वो 2πr, आर कितना है, डायमीटर 7 था, 7/2, तो 7 से 7 गया, 2 से कटा ये, 12 से पॉइंट हटाया, 1 0 लगाया, 11 दूनी 22, 33, ये भी कट गया। ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 3 2 11,
750 825 इंटू में 1000 को 4 से करोगे तो 250, ये इसका आंसर है। 825 को 250 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज देखो, जब आपको आंसर इसमें एलिमिनेट करना होगा तो कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो? सिंपल कि ये जो नंबर है 8 2 10 5 15, ये 3 के टेबल में भी आ रहा है और 5 के टेबल में भी आ रहा है, तो जो भी नंबर आएगा वो 3 और 5 के टेबल में आएगा। तो आप देखोगे 8 5 13 6 19 1 20 2 22, ये और ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 8 to 5 को पहले 100 से करो, फिर 100 से करो, फिर 50 से करो, आ जाएगा आंसर। बीस 6 2 8 0 6 2 सॉरी 5 0, ठीक है, ये इसका आंसर है। 99 देखो, दो टाउन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना 9 आवर्स में पूरा होता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बाय हाउ मच शुड द स्पीड बी इंक्रीज सो दैट 1 आवर ऑफ द ट्रेवलिंग टाइम इज सेव्ड। अब देखो, अभी 9 घंटे में जा रहा है, इसको जाना है 8 घंटे में, तो स्पीड 8 से 9 करनी पड़ेगी। पहले थी कितनी 60, अब कितनी करनी पड़ेगी 60/8 इंटू 9। बट आपसे सिंपल पूछा है कि कितना बढ़ाना है। देखो 60 वैल्यू है 8 की, हमें चाहिए 1 की, 7.5 आ जाएगा। एक ही तो बढ़ाना है ना, या 60 और जो नया निकालोगे वो 67.5 निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। क्या है, एक आदमी है, वो डिसाइड करता है 7.5 किलोमीटर कवर करना 72 मिनट में। ही डिसाइडेड टू कवर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट सम डिफरेंट स्पीड। फाइंड द स्पीड आफ्टर 2/3 डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड। देखो 7.5 किलोमीटर जाना है कितनी देर में, 72 मिनट में। ओके, 2/3 यानी कि जो 5 किलोमीटर है ना वो 5 की स्पीड से जा रहा है, यानी 1 घंटे लगेंगे उसको। अभी देखोगे डिस्टेंस बच गया 2.5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर यानी 2/3 तो चल चुका है वो, 7.5 का 2/3 5 होता है, बचा 2.5 किलोमीटर। और अब इसे कवर करना है इसको अगले 12 मिनट में। 12 मिनट में क्यों भैया, क्योंकि सिंपल सी बात है 72 मिनट में से पूरा चलना था। तो देखो 2.5 अपॉन में 12 यानी 1/5 आवर्स, 12 मिनट को 1/5 आवर्स कर सकते हो, ऊपर जाएगा ये 12.5 किलोमीटर पर आवर आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें जब हमने किरण पब्लिकेशन लिया था, तो जब हमने सोचा था कि किरण स्टार्ट करवाएंगे और पूरा खत्म करवाएंगे, तो एक चीज देखा हमने कि इसमें ना कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ आ रहे थे बच्चों को ना, जो बिल्कुल बेसिक्स है ना उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने क्या किया, अभी मैंने सोचा बीच में, क्योंकि एग्जाम देखो बहुत ज्यादा दिन है नहीं, तो अब मैं ना मंडे से आपको फिर से वही चैप्टर करवाऊंगा स्टार्टिंग से, परसेंटेज वगैरह। ठीक है, इस बार क्वेश्चन मैं खुद सेलेक्ट करूंगा, टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे इजी वे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और बिगिनर भी कर सके। तो मंडे को मिलते हैं 7 से 8, ओके, शाम में 7 to 8। तब तक के लिए क्या करना है, आपको पढ़ाई करती रहनी है, और प्लीज आज रिकॉर्डेड है लेकिन मंडे से लाइव होगी। थैंक यू सो मच।